हेलो एंड वेलकम ऑन विषयacademy.com। मैं हूं विनय सिंह और इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। पिछले वीडियो में हमने जाना था फॉन्ट फॉर्मेटिंग के बारे में। आप फॉन्ट का साइज किस तरह चेंज कर सकते हैं, उसका लुक किस तरह चेंज कर सकते हैं, उसका स्टाइल किस तरह चेंज कर सकते हैं। अब हम चेंज करने वाले हैं उनका टेक्स्ट कलर। सो टेक्स्ट का कलर चेंज करने के लिए आपको सेलेक्टर में कोड ब्लॉक में लिखना है COLOR फॉर कलर, और यहाँ पर आपको देना है वैल्यू। कलर वैल्यू हम किस तरह देते हैं ये हम पढ़ चुके हैं HTML सीरीज में। सो मैं यहाँ पर दे रहा हूँ ग्रे कलर 7 रिफ्रेश। ओके, सो इस तरह आप चेंज कर सकते हैं कलर, किसी भी एलिमेंट का कर सकते हैं किसी भी क्लास में। केवल आपको कोड ब्लॉक के अंदर लिखना है कलर और वैल्यू देना है। हम हेडिंग का चेंज करके देखते हैं एक और बार। कलर इसका हम दे देते हैं रेड 7 रिफ्रेश। ओके, सो इस तरह आप कलर चेंज कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं लाइन स्पेसिंग की, मतलब जो पैराग्राफ्स हैं आपके, इनके बीच की लाइन जो है, ये दो लाइन, इन दो लाइन के बीच की स्पेस या दूरी कितनी होनी चाहिए, ये हमें कस्टमाइज करना है। सो इन्हें कस्टमाइज करने के लिए आपको कोड ब्लॉक में लिखना है लाइन हाइफन एंड HEIGST हाइट। ठीक है, देन कॉलन एंड यहाँ पर वैल्यू देनी है। वैल्यू आप EM में भी दे सकते हैं, मतलब एम्फेसिस में, और PX में भी दे सकते हैं, मतलब पिक्सल में। मैं दे देता हूँ 2EM। ठीक है, 7 रिफ्रेश। अभी देखिए मैंने इसे रिफ्रेश नहीं किया है, और दो लाइन के बीच जो स्पेस है वो भी कितनी है, रिफ्रेश करते हैं। ये देखिए स्पेस इंक्रीज हो चुकी है, ये देखिए। ओके, जितनी बड़ी वैल्यू देंगे उतनी ज़्यादा लाइन की हाइट बढ़ती जाएगी, लाइन के बीच की दूरी उतनी ज़्यादा इंक्रीज होती जाएगी। ठीक है, सो ये था लाइन इंक्रीज करने के लिए, लाइन हाइट इंक्रीज करने के लिए। इसे हम हटा देते हैं, नॉर्मल कर देते हैं। और अब बात करते हैं वर्ड स्पेसिंग की। वर्ड स्पेसिंग मतलब आपके पैराग्राफ में जो वर्ड्स हैं उनके बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए। सो वर्ड के बीच की दूरी मेंटेन करने के लिए, स्पेस मेंटेन करने के लिए आपको लिखना है वर्ड हाइफन स्पेसिंग एंड देन वैल्यू देनी है। इसकी वैल्यू भी आप EM और PX, एम्फेसिस और पिक्सल, दोनों में से जिसमें चाहें दे सकते हैं। मैं दे देता हूँ EM में 3EM, ज़्यादा दूरी के लिए। और ये देखिए कितनी दूरी हो गई है। मैं यहाँ कर देता हूँ 2EM, इतनी हो गई है। 1EM, इतनी हो गई है। ठीक है, सो आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जितना आप चाहें उतना वर्ड स्पेसिंग और लाइन स्पेसिंग को इस तरह मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं टेक्स्ट के डेकोरेशन की। टेक्स्ट के डेकोरेशन के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर एक न्यू पैराग्राफ बना लेते हैं। ओके, ये देखिए यहाँ पर एक न्यू प्रोडक्ट आ चुका है। ठीक है, इस पैराग्राफ को हम क्लास दे देते हैं DEC फॉर डेकोरेशन। ठीक है, और यहाँ पर हम बनाते हैं एक न्यू क्लास .DEC एंड इसमें दे देते हैं हम टेक्स्ट डेकोरेशन। चार वैल्यू होती है टेक्स्ट डेकोरेशन की। पहली होती है नन, नन मतलब होता है जिस तरह आपको दिखाई दे रहा है उस तरह ही डिफॉल्ट दिखाई देगा। नेक्स्ट होती है अंडरलाइन, आपको टेक्स्ट के बॉटम में अंडरलाइन दिखाई देगी एक। ठीक है, इसका साइज हम बढ़ा देते हैं ताकि आपको और अच्छे से दिखाई दे। फॉन्ट साइज 2M। ठीक है, आपको अंडरलाइन दिखाई दे रही है। अगर आप टेक्स्ट के नीचे लाइन देखने की बजाय टेक्स्ट के ऊपर लाइन देखना चाहते हैं अपने वेब पेज में, तो आपको अंडरलाइन की बजाय लिखना है ओवरलाइन, और आपको लाइन ऊपर की ओर दिखाई देगी टेक्स्ट के। ठीक है, अगर आप चाहते हैं ना ऊपर दिखाई दे ना नीचे दिखाई दे, आपको टेक्स्ट को क्रॉस करती हुई एक लाइन दिखाई दे, तो आपको यहाँ पर लिखना है लाइन हाइफन THROUGH, लाइन थ्रू, और इस तरह। ठीक है, आपने कई बार किसी वेबसाइट पर देखा होगा इस तरह का यूज डेकोरेशन का। फॉर एग्जाम्पल यहाँ तो हम इसकी वैल्यू नन कर देते हैं, एक न्यू क्लास बनाते हैं प्राइस एंड टेक्स्ट डेकोरेशन।
लाइन थ्रू। आते हैं 50 रुपीज़ पर, यहाँ पर कर देते हैं एक स्पेन और इनलाइन क्लास इज इक्वल टू क्या है प्राइस, ठीक है, प्राइस ओल्ड कर देते हैं यहाँ पर हम, प्राइस ओल्ड हैज स्पेन, और क्लास का नाम भी कर देते हैं प्राइस ओल्ड, और एक और क्लास बनाते हैं, इसका नाम दे देते हैं प्राइस न्यू, लाइन थ्रू के बजाय अंडरलाइन। ओके, इसको करते हैं कॉपी एंड पेस्ट। और अब देखिए आउटपुट, दिस प्रोडक्ट इज ओनली 50 रुपीज़, नहीं 45 रुपीज़। ओके, सो इस तरह क्रिएटिवली एंड अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट के अनुसार आप अपने वेब पेज पर इन डेकोरेशंस का यूज़ कर सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी, टेक्स्ट इंडेंट। इसे हम हटा देते हैं, एग्जाम्पल के लिए हमने इसे बनाया था। कई बार आपने किसी वेबसाइट के पैराग्राफ्स पर देखा होगा कि जो पैराग्राफ्स होते हैं उनकी फर्स्ट लाइन जो होती है वो कुछ आगे से शुरू होती है, कुछ पिक्सल छोड़कर या कुछ स्पेस छोड़कर, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ से हो रही है या यहाँ से हो रही है, और बाकी जो लाइन्स होती है वो पैरेलल स्टार्ट होती है। सो वो कैसे होता है, वो होता है टेक्स्ट इंडेंट प्रॉपर्टी से। इन क्लासेस को भी हम हटा देते हैं, .dec से भी हटा देते हैं। ओके, सो टेक्स्ट इंडेंट मतलब आप अपने पैराग्राफ की पहली लाइन को कितने स्पेस के बाद शुरू करना चाहते हैं। मैं चाहता हूँ 50 पिक्सल स्पेस के बाद से। सो ये देखिए 50 पिक्सल के बाद से हर पैराग्राफ की लाइन शुरू हो रही है अब, और हाईलाइट करने के लिए मैं इसे 250 कर देता हूँ। ये देखिए अब पहली लाइन जो है वो और ज़्यादा आगे से स्टार्ट हो रही है। लेकिन हमारे पैराग्राफ में अगर आप राइट हैंड साइड पर देखें तो पैराग्राफ की जो लाइन्स है वो यहाँ पर ठीक से जमी हुई नहीं है, आगे पीछे हो रही है, जबकि यहाँ पर ठीक है। सो इसे हम कैसे मेंटेन कर सकते हैं, इसे हम मेंटेन कर सकते हैं जस्टिफाई करके, और जस्टिफाई करने के लिए आपको करना होगा टेक्स्ट अलाइन का यूज़। टेक्स्ट अलाइन में 4 वैल्यू होती है। पहली होती है लेफ्ट, जो कि हमारा टेक्स्ट ऑलरेडी है। नेक्स्ट होती है राइट, तो इस तरह पूरा फॉन्ट राइट अलाइन हो जाएगा, ठीक है। अब ये लेफ्ट से ठीक से दिखाई नहीं दे रही है, लेफ्ट में बिल्कुल आगे पीछे दिखाई दे रही लाइन। नेक्स्ट होती है सेंटर अलाइन, दोनों तरफ से जमी हुई नहीं है लाइन, सेंटर अलाइन हो गया टेक्स्ट पूरा, ठीक है। और फोर्थ प्रॉपर्टी होती है, सॉरी फोर्थ वैल्यू होती है जस्टिफाई, 7 रिफ्रेश। ये देखिए यहाँ से भी बिल्कुल पैरेलल हो चुका है और यहाँ से भी पैरेलल हो चुका है। तो इसे हम कहते हैं टेक्स्ट जस्टिफाई करना। ओके, अब हम पढ़ते हैं वर्टिकल अलाइन। अभी तक हमने देखा हॉरिजॉन्टल अलाइन, सेंटर चाहिए, लेफ्ट चाहिए, राइट चाहिए। नेक्स्ट है वर्टिकल अलाइन। वर्टिकल अलाइन का यूज़ कब होता है, जब आप अपने वेब पेज में मौजूद किसी टेक्स्ट को सुपर स्क्रिप्ट या सब स्क्रिप्ट प्रॉपर्टी देना चाहते हैं, या नॉर्मल लाइन से ऊपर या नीचे सेट करना चाहते हैं, तब इसका यूज़ होता है। तो सबसे पहले हम एक टेक्स्ट बनाते हैं जिसमें हमें इन प्रॉपर्टी का यूज़ करना है। ये हमने बनाया एक पैराग्राफ, और पैराग्राफ में मैं लिख रहा हूँ When I were in I learned the chemical formula of water is H2O, ठीक है। सो हमें चाहिए वर्टिकल अलाइन यहाँ पर, और H2O के 2 में मेंटेन करना। सो हम यहाँ पर 2 क्लासेस बना लेते हैं स्पेन देकर, एंड क्लास इज इक्वल टू
इसका नाम दे देते हैं S01, ठीक है, फॉर एग्जांपल। देन यहाँ पर भी इसका नाम दे देते हैं S02, क्योंकि हमें एक में टेक्स्ट को ऊपर की ओर अलाइन करना है और एक में टेक्स्ट को नीचे की ओर अलाइन करना है, इसलिए, ठीक है। स्पैन क्लोज। ओके, नाउ अब हम बनाते हैं क्लासेस। क्लास का नाम है S_01 और क्लास बना रहे हैं इसलिए डॉट, ठीक है। हमें चाहिए इनका वर्टिकल अलाइन। पहले देखते हैं हमारा पैराग्राफ दिखाई किस तरह दे रहा है। ये देखिए यहाँ पर हमारा पैराग्राफ दिखाई दे रहा है। ओके, सो वर्टिकल अलाइन हमें चाहिए सुपर स्क्रिप्ट, सॉरी सुपर, ओके, और S02, इसी को कॉपी कर लेते हैं। यहाँ हमें वर्टिकल अलाइन चाहिए सब। वर्टिकल अलाइन में यहाँ पर हाइफन आएगा। ओके, रिफ्रेश, और ये देखिए यहाँ पर TH जो है ऊपर चले जा चुका है और 2 नीचे हो चुका है, ठीक है। सो इस तरह आप मेंटेन कर सकते हैं सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट। आप चाहें तो वर्टिकल अलाइन को पिक्सल में भी दे सकते हैं। मैं दे देता हूँ 15 पिक्सल टॉप पर। सो देखिए 15 पिक्सल टॉप पर, आपको हाईलाइट करने के लिए मैं इसे और ज़्यादा वैल्यू देके दिखाता हूँ। 50 पिक्सल टॉप पर कर देते हैं हम TH को। ये देखिए TH जो है 50 पिक्सल टॉप पर पहुँच चुका है। 0 पिक्सल, तो ये इक्वल दिखाई देगा, ठीक है। 10 पिक्सल, थोड़ा सा ऊपर। इसी तरह हम बॉटम में भी मेंटेन कर सकते हैं। सब स्क्रिप्ट को आपको यहाँ पर माइनस वैल्यू में चेंज कर देना है। मैं कह देता हूँ -10 पिक्सल। 7, देखिए 2 अभी यहाँ पर है। रिफ्रेश करते हैं, ये देखिए इतना नीचे हो चुका है। इसे हम कर देते हैं -50 पिक्सल, तो ये देखिए इतना नीचे हो चुका है। सो इस तरह वर्टिकल अलाइन मेंटेन कर सकते हैं अपने वेब पेज में मौजूद टेक्स्ट या पैराग्राफ्स का, ठीक है। सो हमने पढ़ा टेक्स्ट डेकोरेशन, लाइन हाइट, वर्ड स्पेसिंग, टेक्स्ट इंडेंट, टेक्स्ट का हॉरिजॉन्टल अलाइन, वर्टिकल अलाइन, एटसेट्रा। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आप टेक्स्ट फॉर्मेटिंग किस तरह कर सकते हैं CSS का यूज करके। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। सब्सक्राइबर्स, लाइक अस, शेयर अस, एंड बाय बाय।